एक व्यक्ति सोचता है कि भाई खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है, दुनिया भर की मेहनत है, तो हम क्यों ना परदेश चले जाएं। भाई परदेश में जो कुछ कमाएंगे वहाँ कम से कम नगद तो मिलेगा। वो घर में जिद करता है कि अब हम खेती नहीं करेंगे। खेती में दुनिया भर का लफड़ा है, दुनिया भर की मेहनत है और खेती में बचता कुछ नहीं है। सही बात दोस्तों, खेती में कुछ नहीं बचता। देखा जाए लागत निकाल करके और अपनी मजदूरी दिहाड़ी निकाल करके देखा जाए तो खेती किसानी में बचता कुछ नहीं है। तो वो आदमी अपनी औरत से बोलता है कि ऐसा करो, आप घर संभालो और हम जा रहे हैं अब परदेश। तो उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी कि पिया बात माना, पिया बात माना करा न मन मानी, पिया बात माना करा न मन मानी, बलमुआ हो करा खेती किसानी, बलमुआ हो करा खेती किसानी। माई बाबू के खराब बात बितिया, माता पिता की तबीयत खराब रहती थी, तो वही वो बता रही है कि माई बाबू के खराब बात बितिया, दिन भर खास खास बीते लरतिया, दिन भर खास खास बीते लरतिया, तोरे गए से हो, तोरे गए से कौन लाई दवा पानी, बलमुआ हो मोर करिहा किसानी, बलमुआ हो मोर करिहा किसानी। और घर बार जब सब छोड़कर चले जाओगे तो गोरू बछेरू सबे छुटी जई हैं, गोरू बछेरू सबे छुटी जई हैं, लड़का बच्चा स्कूलन में जई हैं। आटा घोर हो, आटा घोर को दोई, आटा घोर को देई भैंसिया कसानी, बलमुआ हो मोर करिहा किसानी, सजनवा हो मोर करिहा किसानी, सजनवा हो मोर करिहा किसानी। देखो खेती में मेहनत तो है, खेती में इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है कि आप सारा दिन लगे रहो, सारा दिन लगे रहोगे खेती में, तब जा कर के आपकी खेती की पैदावार होगी, अन्यथा पैदावार नहीं होनी। अब ये देखो सारे कटीले तार लगे हुए हैं ताकि यहाँ पर कोई जानवर न जाए। हमारे यहाँ सांडों की भरपूर मात्रा है, बहुत सारा सांड यहाँ पर हैं और आवारा गायें बहुत सारी घूमती हैं, तो उनको बचाने के लिए खेतों में सब जगह बैरिकेटिंग की गई है तारों से। और अब तो समझ लो कि धानों में बालियाँ भी आ गई हैं और कुछ धान कटने के कगार पर भी हो गए हैं, जिनकी पैदावार जो है उपज जल्दी हो जाती है, मतलब वो कम दिनों में तैयार हो जाते हैं, तो वो धान कटने लायक हो गए हैं। वो 2-4-6 दिन में उनकी कटाई चालू हो जाएगी। हालांकि अभी इसमें बालियाँ नहीं आई हुई हैं, लेकिन अब यह है कि जब तक उनकी कटाई होगी तब तक इनका भी हिसाब किताब बनता चला जाएगा। और अभी ऊपर वाले ने जो है मौसम जो है साथ दे रहा है, और आप खुद देखें कि जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो इस बार मैं सही बताऊं कि इस बार ईश्वर की कृपा से जो है इंद्र देवता भी खूब साथ दे रहे हैं, खूब साथ दे रहे हैं।
अब ये समझ लो कि बरसात भी समय समय पर अच्छी होती है और धानों की पैदावार भी इस बार अच्छी होगी और झमाझम फसल आएगी। और लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो है जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मतलब मज़दूरी करते हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या ये है कि उनके लिए काम नहीं है, उनके लिए काम नहीं है। अब ये जब ये धान की कटाई होगी तभी इनका काम होगा और बरसात में उनका कोई काम नहीं होता है। अब बरसात में समझ लो कि मेड़बंदी का भी काम नहीं होता है। अब ये धान कट जाएंगे, उसके बाद में मेड़ बंधाई का काम चलेगा तो मज़दूरों को काम मिल जाएगा। लेकिन अभी टोटल सारे मज़दूर खाली बैठे हैं और किसान के लिए तो समझ लो कि रोज़मर्रा वाला हिसाब किताब है, रोज़मर्रा वाला। इसको तैयार करने में 5 से 6 महीने में छमाही मान लो, छमाही फसल, तो 6 महीने में किसान के घर में अनाज आता है और 6 महीने में किसान के ऊपर इतना कर्जा हो जाता है कि वो कर्जे से नहीं उबर पाता भाई। किसान कर्जे से ही नहीं उबर पाता है। तो जब ये हमारे ये फसल कटेगी और फिर इनकी बिक्री होगी तब उसके हाथ में 2 पैसा आएगा। तो वही वो आदमी कह रहा है कि भैया कि क्यों ना हम परदेश कमाने चले जाएं। लेकिन परदेश में भी दुनिया भर की समस्याएं हैं भाई। कहीं पर जाओगे तो ज़्यादा 15-16 हज़ार रुपये मिलेगा और मैं दिल्ली की बात करता हूँ कि दिल्ली में कम से कम 8,000 रुपये महीने का कमरे का किराया है। बिजली पानी सब लेकर के 8,000 रुपये महीना आपको मकान मालिक को देना पड़ेगा, तो बचेंगे 8,000 रुपये। और 8,000 रुपये में बहुत कम खाओगे, बहुत कम खाओगे तो 5,000 रुपये महीना आप खाओगे सादा। अगर आप चाय नहीं पियोगे, दूध नहीं लाओगे, साग सब्जी बहुत कम इस्तेमाल करोगे तो जा कर के आप जो है 5,000 रुपये महीना फिर भी आपका खाने में लग जाएगा। और बचे अब कितने? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये के लिए आप अपना परिवार छोड़ोगे, बीवी छोड़ोगे, बच्चे छोड़ोगे, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दोगे 3,000 रुपये के लिए। और वहाँ अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो दवा पानी में अगर लग गए तो वो भी नहीं बचना है। तो उसकी बीवी कहती है, सही कह रही कि भाई मत जाओ, इससे बढ़िया किसानी करो, खेती करो, जो थोड़ा बहुत होगा कम से कम ऊपर वाला दे रहा है, इसी को संभाल कर रखो। परदेश चले गए पैसे के लालच में तो हमारा ये भी सब चला जाएगा, जो इतना मेहनत से इसको उगाया है ये सब चला जाएगा। तो देश की समस्याएं हैं और समस्या और बढ़ जाएगी भाई। खेती अकेले बस की बात नहीं है, अकेले का काम खेती का नहीं है। और खेती में अगर कम से कम परिवार के सभी लोग लगोगे तब जा कर के जो है खेती किसानी का काम होगा। और सब लोग लगने के बाद भी मज़दूर करना ही पड़ जाता है, बिना मज़दूर का कोई भी काम नहीं होना है। और बड़ी समस्या है किसानों के साथ, ढेर सारी समस्या है। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं, ये सब स्कूली बच्चे हैं और स्कूल का समय हो गया है तो ये बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। और आज हालांकि बादल है लेकिन मौसम साफ़ है, तो बरसात तो नहीं होगी। बरसात अगर होनी होगी तो शाम तक होगी, फ़िलहाल अभी मौसम साफ़ सुथरा है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के बगैर इंसान क्या, कोई भी है, अगर शिक्षा नहीं है, जीवन में शिक्षा नहीं है तो वो अधूरा है। कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। जिस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा नहीं है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। और बच्चों को पढ़ाना चाहिए,
बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे होंगे तभी वो संस्कारी बनेंगे। भाई आप बच्चे को अच्छा संस्कार दे दो, अच्छा संस्कारी बना दो, लेकिन अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो अनपढ़ होने का फ़ायदा जो हमारे धुरंधर लोग बैठे हुए हैं ऊंची जाति वाले देखो, ऊंची जाति वालों का एक क्वालिटी ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी नीचे तबके का कोई बच्चा पढ़ लिख करके कोई नौकरी पा जाए, कोई सरकारी अधिकारी बन जाए, कोई अफसर बन जाए। खुद के बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। भाई हम ठाकुर हैं, ठाकुर। हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास इतनी खेती है, ये सब खेती जो दिखाई पड़ रही है सब ठाकुरों की खेती है। तो ठाकुरों की कोई कमी नहीं है, बस बने रहो ठाकुर, सारी ठकुराई निकल जाएगी। अब कहाँ रह गए ठाकुर? अब कहने के ठाकुर रह गए हैं। उनका काम है कि जो नीचे तबके वाले हैं उनको परेशान करो, उनको आपस में लड़ा भिड़ा दो ठाकुर का बच्चा अगर पढ़ा लिखा नहीं है ना तो भी वो राजनीति में इतना माहिर हो जाता है भैया इतना माहिर हो जाता है कि नीचे तबके वालों का जीना दुश्वार कर देता, जीना दुश्वार। सुबह होते ही पहुंच जाएंगे इनके दरवाजे पर। आज तुमको कहीं नहीं जाना है, आज हमारे खेतों में काम करना है। तो भाई ठाकुरों के खेतों में काम करोगे तो आप मजदूरी भी नहीं मांग सकते। अगर तुमने गलती से मजदूरी मांग लिया तो ठाकुर से जबान लड़ाता है, तुझे रहना कि नहीं रहना यहाँ। देश भर की धौंहा सुनो और ठाकुरों की गाली सुनो लेकिन अब जो निम्न वर्ग है वो भी जागरूक हो गया, जागरूक हो गया है। वो भी अपने बच्चों को पढ़ाता है। वो समझ गया कि शिक्षा के बगैर सब अधूरा है। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तो जैसे हमने सारी ज़िंदगी ठाकुरों के खेतों में काम करके गुजार दी, हमारे बच्चे भी उसी में खटते रहेंगे, मरते रहेंगे। उनके बच्चे भी उसी में चले जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुरों का गुलाम बनकर ही रह जाएगी। तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम भी ठाकुर हैं, हम भी सूर्यवंशी राजपूत हैं, लेकिन जाति से पहले, जाति क्या कुछ नहीं, जाति से पहले इंसान बनो। आजकल इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, इंसान बनना बहुत मुश्किल है। कि आदमी के शहर में खोजता हूँ आदमी, क्या बात है। आदमी के शहर में खोजता हूँ आदमी, आदमियों के बीच में खो गया है आदमी। अब हर आदमी खो गया है। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो कौन अपना है कौन पराया है। बड़ा हिसाब किताब अब बिगड़ चुका है। पहले क्या होता था कि बाप दादा दे जाते थे खेती, बीघा 2 बीघा दे देते थे कि भाई हमारे खेतों में काम करो, जो हमारे खेतों में काम करोगे वो तुम्हें अलग से मिलेगा, लेकिन चूँकि आप हमारी खेती की देखभाल करते हो तो ये लो 2 बीघा, इसमें जो पैदा करो सब तुम्हारा, उससे हमें कोई देना लेना नहीं है। आजकल ये बात नहीं है। आजकल तो सोचते हैं कि साला अगर इसका पेट भर गया तब तो ये कल से हमारे काम पर नहीं आएगा। लोगों की ये मानसिकता, ये सोच बन गई है कि अगर किसी गरीब दुखिया का पेट भर गया तो हमारे यहाँ कौन काम करेगा, हमारा कारोबार कैसा चलेगा, हमारे जानवरों को कौन चारा देगा। मैंने देखा है लोग गाय भैंस पाल लेते हैं लेकिन इतना सा गोबर उठाकर अपने सर पर नहीं रखते हैं, उसके लिए भी मजदूर चाहिए। बिना मजदूर का कुछ काम नहीं होना है। आजकल के ठाकुर के बच्चे इतने कोमल हो गए, इतने कोमल हो गए हैं,
लेकिन अपने माँ बाप के लिए बड़े कठोर हो गए हैं। ठाकुरों के बच्चे कोमल हैं, वो इतना सा गोबर सर पर नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता उनके सामने बोल देंगे तो ऐसा काट लेंगे कि पूछो मत। माँ बाप भी शर्मिंदा होते, शर्मिंदा। सारे दिन बच्चे घूमते रहते हैं, उनके माँ बाप ये नहीं पूछते कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कब तक लौटोगे, ये भी पूछने का अधिकार माँ बाप को नहीं है, ना पूछ सकते हैं। अगर पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो सीधा जवाब, अपना काम करो, टोका टाकी मत करो, बताओ मैं कहाँ जा रहा था, बीच में टोक दिया, ये लो। अब माँ बाप का टोकना भी उनको बुरा लगने लगा। कमाल की बात तो ये देखो, माँ बाप का इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने बच्चे से पूछ ले कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो ये ज़माना आ गया है। तो वो बच्चे खेती किसानी करेंगे? वो खेती किसानी नहीं करेंगे, वो साले भूखे मर जाएंगे, समझे। बस ठाठ से मुँह छेंटते रहें कि हाँ मैं ठाकुर हूँ, हाँ मैं ठाकुर हूँ। बस तो ठा तो हट गया, कुर्र कुर्र बचा है, ऐंठते रहो, ऐंठते रहो, एक दूसरे पर धौंस जमाते रहो और अपने माँ बाप के बातों का जवाब देते रहो। अब आजकल के तो घर में भैया बहुएं भी ऐसी आ जाती हैं, हा, मैं तो बताना ही भूल गया, तो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। आजकल के बहुएं ऐसी आ जाती हैं कि बस आते ही बस ये बुढ़ा बुढ़िया से हमें कोई लेना देना नहीं भाई, हमारे बस की सेवा नहीं करना है, हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं किया तो हम तुम्हारे माँ बाप की भी सेवा नहीं करेंगे। लो कर लो बात, कर लो बेटे की शादी, हमारी बहू आएगी, खाना पकाएगी, हम आराम से बैठकर खाएंगी, हमारी बहू हमारा पैर दबाएगी, गर्मियों में पंखा चलाएगी पंखा चलाएगी, हवा खाओगे, हवा खाली बैठे बैठे हवा खाओ, तुमको भोजन नसीब नहीं होगा। ऐसी बहू तुम्हारे घर में आ गई है। भाई मैंने ये देखा है कि भाई बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, संस्कारी बनाना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी संस्कारी मत बनाओ, इतना भी संस्कारी मत बनाओ और इतना ना पढ़ाओ कि वो तुम्हारा है जीना दुश्वार कर दें, तुमको ही अपने से अलग कर दें। आजकल बुज़ुर्गों के पास कोई भी बच्चा बैठना पसंद नहीं करता है। वो कहता है तुम तो पुराने हो, घिसी पिटी अपनी चलाते हो, अपनी चलाते हो। बे बेवकूफ़ आदमी, उन्होंने अपना चलाया तो अपना सम्मान सब बरकरार रखा, अपनी इज्जत बढ़ाई, परिवार का, माता पिता का मान सम्मान बढ़ाया, घटाया नहीं। इतनी सी ज़मीन नहीं बेची, बेशक घर में नमक रोटी खा करके रह गए, लेकिन इतनी सी ज़मीन नहीं बेची। और तुम्हें ज़मीन बेचना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शौक़ इतनी ज़्यादा हो गई है, कमाई धमाई है नहीं, और मोबाइल चाहिए तुमको, आईफोन। आईफोन से नीचे बात नहीं करेंगे। और उनकी जेब की तलाशी ले लो तो हाँ, सबसे बड़ा अगर नोट निकलेगा तो 50 रुपए का नोट निकलेगा जेब में। सबसे बड़ा नोट अगर निकलेगा तो 50 रुपए का नोट निकलेगा, बाकी 10 रुपये, 5 रुपये और ढेर सारी चिल्लड़ कि चले तो बचते रहे, ताकि पता लगे हाँ भैया की जेब भरी हुई है। अरे भैया तो खाली हैं, खाली, सिर्फ दिखावा, दिखावे के लिए लोग जी रहे हैं। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं सही बात बोलता हूँ, कड़वी बात बोलता हूँ। आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, तुम हमारा घंटा भी नहीं उखाड़ सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे सभी बच्चों के लिए, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे बच्चा हो तुम्हारा। जिस बच्चे की मतलब से ज़्यादा शौक़ बढ़ जाएगी, मतलब से ज़्यादा जो शौकीन बच्चा होगा, वो घर को बर्बाद करके रख देगा, बर्बाद करके रख देगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा भैया, कि जिस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है,
अगर वो चीज़ आप पैसे से खरीद रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को अगर आप अनावश्यक पैसे से खरीद रहे हैं, तो एक दिन आप वो चीज़ बेचेंगे जिसकी आपको ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है। मेरी बात कड़वी लग रही होगी, मुझे पता है कि तुम्हारा मुंह फूल लगा, हमारी बात सुन करके तुम्हारा नाक सिकुड़ रहा होगा, मत्था सिकुड़ रहा होगा, बहुत बुरी लग रही होगी हमारी बात की, एक ज्ञान फैल रहा है। तो मानो चाहे ना मानो, लेकिन हमारी बात 100% सही है कि आप बिना मतलब की वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं, तो एक दिन आप मतलब वाली चीज़ अवश्य बेचेंगे। इस बात को कान खोल करके और गांठ बांध करके मेरी बात रखना। नमस्कार।